लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। नमस्कार, अभी तक की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ ऋचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। एबीवीपी ने किया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर प्रदर्शन, देश विरोधी बयानों की निंदा। किसान बिल और लैंड लॉ के विरुद्ध कांग्रेस ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान, कहा सरकार ने दिया धोखा। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम द्वारा लैंड लॉ के विरोध में किया गया प्रदर्शन, पुलिस ने किया नाकाम। और मुबारक मंडी में चल रहे काम की धीमी गति से लोग परेशान, प्रशासन से की जम्मू कश्मीर की धरोहर को बचाने की अपील। एबीवीपी द्वारा आज फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी की और पुतले जलाकर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला द्वारा जिस तरह से देश विरोधी बयान दिए जा रहे हैं, वो इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इन बयानों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस दौरान उन्होंने कहा कि 370 कभी वापस नहीं आ सकता। मेरा नाम प्रतीक है ना। आज आपने प्रोटेस्ट किया है, क्या वजह थी? आज का जो प्रदर्शन है ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला के रेजिडेंस के लगातार ऐसे बयानबाजी कर देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है। इनका बाप है चाइना, इनकी माँ है पाकिस्तान, ये उनका गुणगान करते हैं और खाते हैं यहाँ का। आप सभी को पता है पिछली जो सीएम रही थी हमारी महबूबा मुफ्ती, तब इसको झंडा बहुत प्यारा आ जाता था। जब ये सीएम थी, जब ये सीएम से हट गई तो ये क्या जवाब यही देती है, तिरंगा उठाने वाला, हाथों में कंधा देने वाला तिरंगा को कोई नहीं रहेगा। 370 को चढ़ा, अरे 370 तेरी चिता जलाई हमने यहाँ पे 370 के साथ, और ये तेरे को चेतावनी देना चाहते हैं अभी भी चल रही है कि तू दबा जा, तुझे कोई जरूरत नहीं है जम्मू कश्मीर में रहने के लिए। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र अंग है और ये भारत का अंग रहेगा। और मैं हुआ मुफ्ती और ये जो फारूक अब्दुल्ला है, ये जो बयानबाजी दे रहे हैं कि हम 370 को दोबारा लाने के लिए चाइना का साथ देंगे, तो इनका मुंह तोड़। वहीं स्थानीय लोगों ने भी इस प्रदर्शन पर कहा कि इस तरह के प्रदर्शन माहौल खराब करने का काम करते हैं। उन्होंने प्रशासन से रोकने की अपील की। चढ़ाते हैं, फिर इस तरीके से माहौल खराब करने वाली कौन सी बात है। अगर कोई इस
दूसरी किसी को परेशानी नहीं। हम खुद यहाँ पे जो झंडा चढ़ाते, जो हिंदुस्तान का झंडा चढ़ाने के लिए मना करता, हम खुद उसके खिलाफ नारा लगाते। वो गद्दार है, मगर हिंदुस्तान का झंडा चढ़ाते हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तान। सबसे पहले मक्का मस्जिद में आपने देखा होगा झंडा हमें हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। ये क्या लोगों को बता रहे हैं हम हिंदुस्तानी, बटिंडी वाला हिंदुस्तानी नहीं है। फारूक अब्दुल्ला इधर रहता है, ये मक्का मस्जिद चौक में रहता है। फारूक अब्दुल्ला के अंदर जाके करोड़ा, ये बटिंडी के लात खराब कर रहे हैं। इन लोगों को समझाना चाहिए, प्लीज ने रोकना चाहिए इनको, ये बटिंडी के लात मत खराब करो। किसान बिल और लैंड लॉ के विरोध में कांग्रेस द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इसकी शुरुआत पार्टी नेता योगेश साहनी ने की। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान बिल और लैंड लॉ का जो कानून लाया है वो जम्मू कश्मीर के साथ धोखा है। उन्होंने सरकार पर अपने वादे पूरे न करने का आरोप भी लगाया। आप पूछो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। आज हमारा जो आपसे मुखाबित होने का जो प्रेस से जो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि कल मीर साहब जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने कश्मीर से लॉन्च किया है प्रोग्राम जो थ्रू आउट भारतवर्ष में चल रहा है कि किसानों की हितों की रक्षा के लिए जो कानून पार्लियामेंट में पास किया गया उसके लिए एक सिग्नेचर कैंपेन पूरे भारतवर्ष में चलाई गई है, जिसको लाल मीर साहब ने कल कश्मीर से किया, अनंतनाग से, और आज हम यहां से कर रहे हैं। साथ में जम्मू शहर के जो हमारे लोगों से अपील है, ये जो बड़ा कानून जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है कि यहां की जो जमीन है, यहां पर बाहर के लोग आकर बसेंगे और यहां उसी सिलसिले में हमने आज एक कैंपेन स्टार्ट किया है, से नो टू लैंड लॉ, कि भी हम जो लैंड लॉ जो कानून पास किया उसको हम नो बोलते हैं कि हम ये जमीनें अपने नहीं देंगे और हम अपना कल्चर को बरकरार रखना चाहते हैं, कि यहाँ की सभ्यता को बरकरार रखना चाहते हैं कि बाहर के लोग आकर यहाँ पर न बसे। पहले भी लोग आते थे इंडस्ट्रियल लगाने के लिए, उनको भी लीज पे दी जाती थी जगह, लेकिन कोई बाहर से आकर यहाँ पर बसे। और हमारी जो वायदा किया था इस भाजपा सरकार ने, इनकी कथनी और करनी में यही फर्क है कि इन्होंने वादा किया था कि जॉब स्कोर की जाएगी, लैंड स्कोर किया जाएगी। इन्होंने पीठ पे छुरा नहीं गोपा, इन्होंने छाती पे खंजर मारा। श्रीनगर में नए लैंड लॉ के विरोध में जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम द्वारा प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि इस कानून से जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी नुकसान होगा और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कानून को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं किया जाएगा। देखिए, आज जो आपको पता है 5 अगस्त के बाद जो यहाँ 35A को एब्रोगेट किया गया, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, यहाँ के स्पेशल स्टेटस को खत्म किया गया। उसके बाद जितने भी लॉज यहाँ लागू किए गए मरकजी सरकार की जानिब से, यहाँ के लोगों ने उनको मुस्तरद किया है। हाल ही में आप देख रहे हैं जो लैंड लॉज में तरमीम की गई है, रियासती जम्मू कश्मीर को ऑन सेल रखा गया है गैर रियासती बाशिंदों के लिए, नॉन स्टेट सब्जेक्ट एक्टर्स के लिए। हम उसको किसी भी कीमत पर होने नहीं दे देंगे। ये लॉ यहाँ के कल्चर पर, यहाँ के असासों पर, यहाँ के रिसोर्सेज पर, हमारी आइडेंटिटी पर, हमारी सकाफत पर, हमारी इज्जत और आबरू पर हमला है। हम इस लॉ को किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम सरकार से कहते हैं इस लॉ को फौरी तौर चेंज किया जाए। इसके साथ ही सरकार ने जो बाकी कानून लागू किए हैं 5 अगस्त के बाद, हम उन तमाम कानून की नफी करते हैं। और उसमें हाल ही में जो सरकार ने यहाँ के मुलाजमीन को 22 ईयर सर्विस 48 ईयर एज, ये तो उनकी जॉब सिक्योरिटी को खत्म करने के बराबर है। उनके सरों पर लटकती तलवार है, उसके खिलाफ भी हम कर रहे हैं। फिर जो प्रेस मीडिया पॉलिसी यहाँ बनाई गई है, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच पर यहाँ बात करने नहीं दी जाती है, डिसेंट को नहीं सुना जाता है। हम कहते हैं कि यहाँ हर एक को बात करने का हक है। हम पर जुल्म हो रहा है, हम उस जुल्म के खिलाफ हर सख्त आवाज उठाएंगे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन करने से रोक दिया और फोरम के प्रधान क्यूम वानी को गिरफ्तार भी कर लिया। मुबारक मंडी में चल रहे काम की धीमी गति से लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि मुबारक मंडी जम्मू कश्मीर की धरोहर है, जिससे जम्मू कश्मीर का इतिहास छुपा हुआ है और इसके प्रति सरकार का ऐसा रवैया निराशाजनक है। लोगों का कहना है कि पिछले काफी समय से इसका काम तो चल रहा है, पर इतनी धीमी गति से चल रहा है कि अभी तक इसे खत्म नहीं किया गया है। उन्होंने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने और धरोहर को बचाने की अपील की। वो महाराजा के साथ जुड़े हुए थे, तो आज ये हालत है कि
ये बड़ी इसकी अनदेखी हो रही है। और साथ में अभी हम मैडम के पास गए थे तो हमें पता लगा कि यहाँ पे PWD में हमने कहा था कि बाहरली जो इसका नींव है, जो इसका बाहर वाला एरिया है जो सर्कुलर रोड को पड़ता है, VIP रोड को पड़ता है, वहाँ पे वो गिर रहा है। आपने क्यों नहीं कुछ कह रहे? उन्होंने कहा कि 16 लाख रुपए का PWD वालों ने टेंडर इनको दिया हुआ है, इन्होंने अभी तक उनको पेमेंट नहीं की। इसकी मुख्य वजह यही है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट है वो आनाकानी करते हैं और टाइम सिर काम नहीं कर रहे, और इसकी वजह से ये काम जो है डिले हो रहा है। और हम चाहते हैं कि जो हमारा महाराजा की ये देन थी, और इसके साथ लगते हुए आज हमने पेपर में पढ़ा है कि रघुनाथ बाजार की साथ जो बाजार लगते हैं वो उनको अच्छे तरीके से हेरिटेज की तरह से उसको भी लुक दिया जाए। मुबारक मंडी में ये वो ऐतिहासिक स्थान है जहां पे हमारे महाराजाओं ने, बुजुर्गों ने, हमारे दादा परदादाओं ने, महाराजा हरि सिंह जी ने, डॉक्टर करण सिंह जी ने इस ऐतिहासिक स्थान के ऊपर जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ करवाया था। और आज इस ऐतिहासिक स्थान का आप हालत देखिए कि किस प्रकार से इसे मिटाया गया है। और आने वाले समय में एक ऐसा षड्यंत्र ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से एक ऐसा षड्यंत्र किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का इतिहास, हमारे बुजुर्गों की धरोहर। बार एसोसिएशन द्वारा बनाए गए सभापति मंडल द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मंडल के अध्यक्ष वेदराज वजीर ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना के चलते बार के चुनाव नहीं हो पाए, जिसके बाद बार के चेयरमैन राजेश कोतवाल ने मंडल का गठन किया, जो चुनाव होने तक बार के कामकाज संभालेगा। बार के इलेक्शन होते हैं वो हर साल 30 अप्रैल के पहले होते हैं और नई टीम मई के फर्स्ट वीक में चार्ज ले लेती है। लेकिन ये जो कोविड-19 की वजह से वो इलेक्शन शेड्यूल नहीं हुए थे, तो नई जो ओल्ड टीम थी उन्होंने ये क्या कहते हैं ऑफिसर्स अपने छोड़ दिए और फिर हमारे क्या कहते हैं अपने राजेश कोतवाल साहब को कर दिया कि वो कॉन्स्टिट्यूट करें ये एक टीम जो बाहर को चलाएगी। तो राजेश कोतवाल जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये टीम मुझे कॉन्स्टिट्यूट की है और मुझे उसका सरबराह कर दिया। बाहर जम्मू के साथ है और जम्मू के हर क्या कहते हैं जी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको टेक कराएंगे। जम्मू कश्मीर सेंट्रल नॉन गेस्टेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉय जम्मू ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उनकी मांगों में पक्का करना और DPC करना मुख्य रूप से शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उन्हें इसे लेकर हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर 12 तारीख को भी फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। रोज में बच्चे भूखे मरते हैं, मोजे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, मोदी तेरे रोज में बच्चे भूखे मरते हैं। हमारी जो मुख्य डिमांड थी हमारे SRO 381 में वेकेंट पोस्ट बारी हमारे डेलीगेट है, तो हम ये चाहते हैं कि DPC SC साहब जल्दी से जल्दी DPC करे और सभी जो वैकेंसी पोजीशन जो हर डिवीजन की है जम्मू रीजन की वो पूरी क्लब करके और ज़्यादा से ज़्यादा डेली वेजरों को रेगुलाइज करने की कोशिश करे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारी जो यूनियन है ये एक हम क्योंकि अभी कोरोना काल है इसको देखते हुए हम एक दिन का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमें मजबूर होकर कंटिन्यू स्ट्राइक करने पड़ेगी और जो हमारा डिपार्टमेंट का सिस्टम है वो पैरालाइज होगा। उस पर जो असर है सिविल सोसाइटी पर पड़ेगा, लोगों पर पड़ेगा और डिपार्टमेंट पर ही पड़ेगा। उसकी पूरी जिम्मेवारी जो डिपार्टमेंट की होगी और उनकी गवर्नमेंट की होगी। उसके अलावा मैं मीडिया के माध्यम से जो हमने जो अगला प्रोग्राम रखा हुआ है MNDRE चीफ इंजीनियर जो कैनाल रोड जम्मू में 12 तारीख को हमने वो प्रोग्राम 1 डे प्रोटेस्ट रखा हुआ है। राजौरी के गांव साउथ गरहाती के लोग बिजली की लो वोल्टेज से बेहद परेशान है। लोगों का कहना है कि पिछले काफी समय से वो इस समस्या से जूझ रहे हैं, पर अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि उन्हें बिजली की लो वोल्टेज से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खास करके बच्चों को पढ़ाई करने में काफी मुश्किल होती है। स्थानीय लोगों ने कहा कि कई बार इसकी शिकायत भी की गई, पर अभी तक कोई हल नहीं निकला। लोगों ने जल्द से जल्द उनकी समस्या के समाधान की अपील की। शौक होती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छा ऑफिसर बने, लेकिन लाइट कम होने के कारण बच्चे ना तो पढ़ सकते हैं और ना हो बड़े अफसर बनने का सपना देख सकते हैं। उसी मुद्दे को लेकर, उसी मामले को लेकर हमारी टीम ने एक बीड़ा उठाया है कि क्यों ना हम गांव में जाएं और गांव में जाके उन पहाड़ों पर रहने वाले लोगों से मुलाकात करें जो लोग आज दिन तक बिजली जैसी
और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ये लोग जो खड़े हैं ये सब गम गुस्से से भरे हैं, कोई माएँ बहनें बच्चियां गम गुस्से से भरी हैं। और आज जो जिंदगी है ये वो जिंदगी बिजली के साथ जुड़ गई है। और मोबाइल अगर ना चल, आज मोबाइल का जो दौर है, हमारे मोड़े में जो बिजली है वो मोबाइल चार्ज कोई नहीं होता, शाम के बाद मोबाइल चार्ज नहीं होता। और फिर हमारे पास बिल पर बिल आ रही है। हम कई बार महकमे से, हमारे ये सरपंच साहब खड़े हैं, इनको लेके कई बार महकमे के पास भी गए, हमारी कोई फरियाद ना सुनी। हमें बिजली की बहुत बड़ी परेशानी है। बच्चे पढ़ नहीं सकते, रात को लकड़ी जला के बच्चे पढ़ते हैं। रात को जो हमें दिया जला के बल्ब को देखना होता है कि बल्ब इस साइड लगा या इस साइड लगा है, नाम का है, पोल लगे हैं, तारा लगी हैं, प्लस बिजली का नाम निशान नहीं है। तो मैं बार बार गवर्नमेंट से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ये हमारी जो हम ये बता रहे हैं या हमारे पब्लिक गठी है, हमारी फरियाद है या रिक्वेस्ट नहीं सुनेंगे, तो मैं खुले तौर पर ये वाजिया तौर पर हम कहना चाहता हूँ कि हमने हाईवे को बंद कर देना। मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया वालों का कि पहली बार यहाँ जो मेरी पंचायत में ये आए हैं, 3.5-4 किलोमीटर पैदल चलकर, और यहाँ बिजली की बहुत दिक्कत है। मैंने कई बार डीसी साहब के पास भी गए हैं हम, और एक्शन साहब के पास गए कि हमें ट्रांसफार्मर की बहुत जरूरत है। बैक टू विलेज 1 हुआ, उसमें भी लिखाया हमने कि भाई ये इनकी ट्रांसफार्मर की इस मोड़े में बहुत जरूरत है, लिहाजा जो है ट्रांसफार्मर दिया जाए। इनके सपने बहुत होते हैं, पहाड़ों पे रहकर भी ये इनके सपने होते हैं कि हम डॉक्टर बने, टीचर बने, IAS अफसर बने, लेकिन आज के दिन में अगर बिजली ना हो तो किस तरीके से इनके सपने साकार होंगे। बेटा आपके नाम? साइमा कौशिक। साइमा, क्या कहना चाहेंगी? लाइट नहीं आपके पास तो किस तरीके से आप रहते हैं? जी हम बहुत मुश्किल से रहते हैं, यहाँ पे ना ही पानी है ना ही लाइट है। जैसे हम रात को दिया जला के पढ़ते हैं और हमारा सपना ये है हम डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर कैसे बने, यहाँ पे लाइट कुछ भी नहीं है। हम 1947 के लोगों की तरह यहाँ पे रह रहे, वही जहालत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ स्ट्रगल करके हम अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से यही बोल रहे हैं, हम इंडियन के रहने वाले हैं, इंडिया पे ही रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, कि हमें ट्रांसफार्मर मिलना चाहिए और हमें लाइट मिलनी चाहिए, हमें पानी मिलना चाहिए और हमें बिजली रोड भी मिलनी चाहिए। अपना पूरा दिन रात पढ़ती रहती हैं, राजौरी जाती हैं, कॉलेज में जाती हैं, लेकिन जनाब जहाँ घर में पहुंचती हैं तो लाइट ही नहीं होती। कैसे पढ़ना है जनाब? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी किस तरीके से पढ़ेगी और बचेगी किस तरीके से? अब सरकार किस तरीके से इन लोगों की जो सहूलियात को लेकर अगले कदम उठाती है, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मैं ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इलेक्शन भी जो है पास आते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से लोग वोट देने के लिए इनके पास आएंगे और अब लोग इनको किस तरीके से वोट देंगे, अब ये लोगों को ही देखना होगा कि किस तरीके से लोग उन लोगों को वोट देते हैं जो लोग खाली सपना दिखा के वापस चले गए थे। फिलहाल हमारी स्पेशल कार्यक्रम में जुड़े रहिए, आप लोग देखते रहिए JKC। PHE विभाग के कॉन्ट्रैक्टर्स ने अनंतनाग में अपना बकाया भुगतान करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वो कहना था कि उन्हें अभी तक उनके काम का पैसा नहीं दिया गया है, जो उनके साथ नाइंसाफी है। उन्होंने सरकार से जल्द उनका पैसा देने की मांग की ताकि उनकी परेशानियां हल हो सके। कोऑर्डिनेशन कमेटी जिंदाबाद, हमारी नहीं चलेगी, नहीं ठेकेदार जिंदाबाद, साउथ कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी। सरकार से खासकर आपकी वसात जमीन की वसात से मैं गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि हमारी जो भी रुकी पड़ी पेमेंट है 7 महीने से 8 महीने से हमें एक पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? हम 7-8 हजार लोग इसमें इन्वॉल्व है, पेमेंट हमारी है, फाइनेंस हमारा है गवर्नमेंट, फिर भी हमें गवर्नमेंट वापस पैसे नहीं कर रही है। वो हमें समझ नहीं आ रही है क्या बात है, उनको कितनी प्रॉब्लम है, क्या बात है। हमने स्कीमें चालू की है, हमने पानी लोगों को दिया, अभी भी दे रहे हैं, हमें इसमें कोई भी शक नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे, लेकिन ये जबरदस्ती हमें बाइकाट करने पर मजबूर कर रहे हैं, जो कि हमने अभी से शुरू किया कि हम कोई भी काम नहीं करेंगे, कोई भी किसी भी स्कीम को हाथ नहीं लगाएंगे, जिसका असर गवर्नमेंट सरकार को खुद पड़ेगा। टेंडर बाइकाट कर रहे हैं। पुंछ मंडी के पुल की खस्ता हालत से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि पुल कई क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है और इसकी हालत खराब होने से वहां चालकों और पैदल चलने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने उपराज्यपाल से इस पुल की मरम्मत करने की मांग की ताकि लोगों की परेशानी हल हो सके। सामने ये ब्रिज जो 1965 में बनाया गया है, यहाँ पे इसके ब्रिज के साथ जो है लोरन सावजियाँ और ये बॉर्डर एरिया सावजियाँ पूरा बॉर्डर एरिया में पड़ता है। ये 2 से 2.5 लाख की आवाम जो इसी पुल से कनेक्टेड है। यहाँ पे अगर गाड़ियाँ आती है तो जो पैदल लोग चलते हैं पुल के साथ चिपक के चलते हैं, क्योंकि कहीं गाड़ी के नीचे ना आ जाएं। तो इसका प्रॉब्लम होती है दुकानदारों को आती है, क्योंकि यहाँ जाम रहता है, उनकी दुकानों के सामने गाड़ियाँ 2-3 घंटे खड़ी रहती हैं, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल तो
दुकानदारों को। गवर्नमेंट से हम ऐसे ही अपील करना चाहते हैं कि यहाँ मंडी में दूसरा ब्रिज का काम भी लगा है, 5-6 साल से वो 2 खंभे बनाए गए हैं, वो चलो वो नया वो काम तो भी नहीं हुआ, अगर इसको रिपेयर करवा दे तो बहुत बड़ी बात है, अगर इसी को रिपेयर करवा दे। भारतीय सेना की 29 RR द्वारा SMM कॉलेज ग्राउंड परिहासपुरा पटन में म्यूजिकल इवनिंग मौसिकी का आयोजन किया गया। ये आयोजन टीम फ्यूजन म्यूजिक द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायकों आबिद अली, ओवैस पंडित और बकार खान ने गीत गाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कश्मीरी संगीत और स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देते हुए विभिन्न सांस्कृतिक संगीत पेश करना था। इस कार्यक्रम में GOC किलो फोर्स मुख्य अतिथि थे। अभी तक की खबरें बस इतना ही। मुझे मेरी साइट टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए JKC न्यूज। नमस्कार। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।